गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चित्र में दिखाए अनुसार ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई अन्य आवेश, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है प्लस क्यू, इस विद्युत क्षेत्र में आता है तो इस आवेश के क्षेत्र के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, तथा कोई ऋणात्मक आवेश अगर इस विद्युत क्षेत्र में आता है तो वह आकर्षण बल अनुभव करता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हम सर्वप्रथम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश वह कारक है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। आवेश को Q या स्मॉल q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश के प्रकार। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग द्वारा आवेशों के प्रकार को जानने का प्रयास किया था, जिसकी प्रायोगिक व्यवस्था निम्नानुसार थी। ये दर्द आधार है। इस दर्द आधार से रेशम के धागे की सहायता से किसी कांच की छड़ को लटका दिया गया है और इसके नजदीक ये दूसरी कांच की छड़, जो कि रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर इसके नजदीक लाई गई है। ये लटकाई गई छड़ पहले रेशम के कपड़े के साथ इसको रगड़ा गया था और इसके बाद इस दूसरी छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर इसके नजदीक लाया गया। तो इसमें हुआ क्या, जब इस छड़ को इसके नजदीक लाया गया तो इस छड़ ने प्रतिकर्षण बल अनुभव किया। ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने एक और छड़ ली, जिसको एबोनाइट की छड़ कहते हैं। इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर रेशम के धागे की सहायता से किसी दर्द आधार से लटका दिया। ये दर्द आधार है। ये रेशम का धागा है। ये कांच की छड़ है। ये भी कांच की छड़ है। जब इस छड़ को इसके नजदीक लाया गया तो इन दोनों के अंदर क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। ठीक इसी व्यवस्था के अनुसार इस एबोनाइट की छड़ को रेशमी धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका दिया गया। इससे पहले इसे बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा गया था और दूसरी छड़ को इसी प्रकार बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर इसके नजदीक लाया गया।
तो इस छड़ ने भी प्रतिकर्षण बल अनुभव किया, अर्थात ये जो छड़ है इस छड़ से दूर हटी। तीसरी उसकी प्रायोगिक व्यवस्था, ये पहली थी, ये दूसरी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था में उसने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर रेशम के धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका दिया तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर इस लटकी हुई छड़ के नजदीक लेकर आए। ये एबोनाइट की छड़ और ये कांच की छड़। ये रेशम का धागा, ये दृढ़ आधार। जब इस एबोनाइट की छड़ को इस लटकी हुई कांच की छड़ के नजदीक लेके आए, तब ये छड़ इस छड़ की ओर दौड़ी, घूमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा। आकर्षण उत्पन्न हुआ। इन तीनों प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तु में उत्पन्न होने वाला आवेश दो प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज, जिसे धनावेश कहा जाता है। दूसरा नेगेटिव चार्ज, जिसे ऋणावेश कहा जाता है। ये दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि समान प्रकार के जो आवेश हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश, मतलब अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे इस कांच की छड़ को इस कांच की छड़ के नजदीक लेके आए, तो इन दोनों के अंदर समान आवेश था। वो आवेश क्या था? धनावेश था। अब ये धनावेशित क्यों हुई? क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया, तो इलेक्ट्रॉन की खासियत यही होती है कि जिस वस्तु का वर्क फंक्शन कार्यफलन ऊर्जा ज्यादा होती है, कार्यफलन ज्यादा होता है, उस तरफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। अब इसके अनुसार रेशम के कपड़े का वर्क फंक्शन कार्यफलन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े के ऊपर चले गए, जिसके कारण रेशम का कपड़ा ऋणावेशित जबकि कांच की छड़ धनावेशित हो गई। ठीक इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि एबोनाइट का जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, वो बिल्ली की खाल के कार्यफलन से अधिक होता है। इस कारण से बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर एबोनाइट की छड़ पे आ जाते हैं और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाते हैं। क्योंकि पहली जो व्यवस्था है इसके अंदर दोनों ही एक ही प्रकार के आवेश हैं, इस कारण इन दोनों के अंदर प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार
जो बैर व्यवस्था है इसमें भी ऐसा ही होता है, दोनों में समान आवेश है, इस कारण से इनके अंदर भी प्रतिकर्षण बल अनुभव उत्पन्न होता है। तीसरी व्यवस्था से, इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है, कांच की छड़ जो रेशमी धागे से लटकी हुई है, इसके अंदर धनावेश होता है तथा दूसरी जो छड़ है उसके अंदर ऋणावेश होता है। अब दोनों के अंदर आवेश अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो ये थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रायोगिक व्यवस्था। धन्यवाद।